आसमा शराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसमा शराजी, पहले तो इस फैसले को आपने कैसे देखा? एक बड़ा फैसला, सियासतदानों के लिए काफ़ी रिलीफ है इस फैसले में, क्या इम्पैक्ट देख रही हैं इसका? जी बिल्कुल, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को करेक्ट किया है और तारीख की एक गलती जो है वो सुधारी है। काफ़ी ये इसके ऊपर तमाम बार काउंसिल का, पाकिस्तान की जितनी भी लॉयर्स फ्रेटर्निटी थी और इवन सिवाय पीटीआई के तमाम सियासी जमातों का भी इत्तेफाक था कि पाकिस्तान के सियासतदानों को जो है वो ताहयात नाइली जो है वो इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है और एक अनड्यू जिसे कहना चाहिए, इट वाज नॉट अ जस्टिस। खुद अता बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला तहरीर किया था जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे ये पानामा के बाद, और अब जो है वो उसको उन्होंने अपने दौराने यानी जब वो चीफ जस्टिस थे उस दौरान उन्होंने इस बात का इदराक भी किया और ये कहा भी कि ये एक गलत फैसला था। ताहयात नाइली जो है वो नहीं हो सकती, ये किसी भी शख्स के बुनियादी हुकूक जो है उसके खिलाफ है। और अब फाइनली जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फैसला सादिर किया है। तो ये एक कंसेंसस था इसके ऊपर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कि पाकिस्तान के एक वजीर आजम को नाअहल किया गया और उसको सामने रखते हुए इस फैसले को तरतीब दिया गया, तहरीर किया गया और उसकी आज उसको करेक्ट किया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल उसी तरह जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का मुकदमा जो है, अदालती कत्ल का मुकदमा, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और वो भी उम्मीद की जा सकती है कि उस पर भी अदालत जो है वो तारीखी गलती जो थी उसको, जाहिर है ना वो वापस आ सकते हैं, ना नवाज शरीफ साहब के 5 साल वापस आ सकते हैं, ना उन तमाम MNA MPs के 5 साल या 10 साल जितने भी साल थे जिनको ताहयात नाइली इसके बाद फेस करना पड़ी या नाअहली फेस करना पड़ी, वो वापस आ सकते हैं। मगर एटलीस्ट एक इदराक हुआ है, एक तारीख की दुरुस्तगी हुई है और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अब इसके जो पॉलिटिकल असरात हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब भी होंगे। इमरान खान साहब को भी नाअहलियत जो है वो अब ताहयात कम अज़ कम नहीं होगी और किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहलियत उसकी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो तौबा का दरवाजे की बात होती रही इस बीच में कि आप तौबा कबूल होती है और उसको अगर अल्लाह के यहाँ तौबा हो सकती है तो पाकिस्तान के कानून में इसको किस तरह से इनकार इससे किया जा सकता है और फिर बाकी भी सारी जो चीज़ें थी वो आपके सामने। अब तफसीली ज़ाहिर फैसला मजीद भी आएगा, लेकिन उसके जो सियासी असरात होंगे उसमें एक तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार के वजीर आजम की अहलियत, अब पहले से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन अब उनके ऊपर एक आखिरी जो बार थी वो भी खत्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो हमें तासुर मिल रहा था कि इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब शायद खुल के सियासत करेंगे, जो पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल खामोश है। इवन पाकिस्तान आने के बाद शायद वो अपनी खुद साख्ता जो उनकी एक पाबंदी उन्होंने खुद पे लगाई हुई थी अब शायद वो तोड़ दें और वो बाहर आए, और उनके आने के बाद अब इस फैसले के बाद कम अज़ कम कोई उनके पास दलील नहीं रहती कि वो पाकिस्तान में एक्टिव जो पॉलिटिक्स है वो ना करें। तो एक तो ये है। दूसरा, इसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके ऊपर भी ताहयात नाअहलियत की एक तलवार थी, वो भी आज हट गई, यानी खत्म हो गई, वो भी उनके ऊपर भी पाबंदी थी और मुख्तलिफ केसों के हवाले भी इसके अंदर आते रहे हैं। तो बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं वो इसके तनाजुर में हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से होंगी। और ये एक बहुत ही अहम कदम है क्योंकि कोई भी, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग बशमूल हामिद खान साहब और दीगर जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं वो भी ये बात कहते सुनाई देते थे कि ताहयात नाइली जो है वो एक इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। सही। एडवोकेट राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन आसमा आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जो बात कर रही थी उसे कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह से जो फैसले आते हैं, जो ये फैसला आया था और इसके ऊपर बात हुई और आज फिर हमने एक और फैसला देख लिया है, क्या इसकी रविश भी तब्दील हो सकेगी इसके बाद? रविश तो पता नहीं तब्दील हो सकेगी कि नहीं। ये अलमिया राय पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा से उसके ऊपर एक कारी ज़र्ब लगती रही और खुद पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी, हम उनको भी कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जबकि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम इलेक्शन के धाने पे खड़े हैं, अब भी पाकिस्तान के सियासतदानों को ये टाइम है कि जिसमें सब रिकनसाइल करें, बात करें कि जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी को भी जो है वो आप
अगर कोई गलत काम करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और ये सिर्फ सियासतदानों को नहीं मिलनी चाहिए, जो भी इसके अंदर जो भी गलत काम करता रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जमहूरियत में हैं और क्या हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बुनियादी सवाल है। जमहूरियत में हम एक आइडियल जमहूरियत में ना है, लेकिन हम, मेरा ख्याल है, जमहूरियत की भी कमजोर तरीन शक्ल में है इस वक्त, और क्या आगे जमहूरियत होगी इसके ऊपर हमें और पाकिस्तान की सियासी जमातों को जो है वो जरूर सोचना चाहिए, और यही वो वक्त है जिसमें सोचा जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आमरीत से कैसे छुटकारा पाना है, फिसाइत से कैसे छुटकारा पाना है। अब आमरीत तो इससे ज्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान को खतरा है वो इस फिसाइत से खतरा है, वो एक पॉपुलर फिसाइत से खतरा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के सियासतदानों को, जो कि उन्होंने पहले बहुत देर कर दी है, पहले ही इसके ऊपर पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें बहुत देर कर चुके हैं, उनको पहले से इस पे डायलॉग शुरू करना चाहिए था। राजा खालिद जी आसमा हमारे साथ रहेगा। राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया, आर्टिकल 62(1)